घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है जिसमें कई मुद्दों को लेकर महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन दिक्कत है कि 5 साल के बाद करते हैं। राहुल जी को बिहार से क्या लेना देना है हमको नहीं पता है, और उनको कितना बिहार के बारे में पता है कि नहीं। वो देश की राजनीति बिहार के नाम पर करना चाहते होंगे तो बिहार में अभी चुनाव है, तो देश भर के नेता जिनका अपना कोई पकड़ नहीं है, चाहे वो टीएमसी हो या और भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अब चले आइए बिहार के नाम पर बयान दीजिए, तो ये कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। एनडीए के सहयोगी दल हैं चिराग पासवान, वो भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ये चिराग जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और एक बड़े नेता हैं और बिहार में और कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी अगर कोई चिंता है तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वो व्यवस्था के अंग है। वो पटना में बैठ करके सबसे बात करके और उनका निर्देश अनुपालन होगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पटना में बैठक हो रही है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी जी। सर, इस साल के अंत में चुनाव होना है, उससे पहले पटना में आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। कहा जा रहा है घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है जिसमें कई मुद्दों को लेकर महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन दिक्कत है कि 5 साल के बाद करते हैं और उनकी उपस्थिति उन लोगों की बिहार में रहती नहीं है। तो पढ़ना लिखना चाहिए, बिहार के लिए भला क्या हो उसके बारे में सोचना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक तभी होती है जब डिसकोऑर्डिनेशन होता है। तो हमको लगता है कि बड़ा डिसकोऑर्डिनेशन है इन लोगों में, तो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता पहले से कोऑर्डिनेशन लेके बैठी हुई है कि क्या करना है। पेंशन योजना के तहत जो 400 से राशि बढ़ाकर 1100 किया गया, चाहे अब बिहार सरकार तैयारी करे कि 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे कॉन्सेप्ट को चोरी करके जब मौका मिलेगा तो उस समय देखेंगे। भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार, हमारे वरिष्ठ मंत्री चाहे वो सम्राट जी हों, विजय सिन्हा हो, देश की सरकार मिलजुल करके बिहार के विकास में लगे। अच्छी योजनाएं हैं, बहुत सारी चल रही हैं, लोगों को भरोसा है। और यात्रा में जितनी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने किया था वो सब जमीन पर आ रहा है, दिख रहा है। तो लोगों को भरोसा है, बिहार का चित्र बदल चुका है। तो हम आपको जब मौका मिला तो आपने किया। अब हमारी सरकार है, हमारे नेता हैं और बड़ी योजनाओं को और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की योजनाओं को मिलकर बिहार में अद्भुत विकास और माहौल बन रहा है। तो स्वाभाविक चिंता है, अगली हार की तैयारी है। आप कह रहे हैं बिहार के चित्र बदल रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वो लोग, राहुल जी को बिहार से क्या लेना देना है हमको नहीं पता है, और उनको कितना बिहार के बारे में पता है कि नहीं। वो देश की राजनीति बिहार के नाम पर करना चाहते होंगे तो बिहार में अभी चुनाव है, तो देश भर के नेता जिनका अपना कोई पकड़ नहीं है, चाहे वो टीएमसी हो या और भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अब चले आइए बिहार के नाम पर बयान दीजिए, तो ये कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। और वहाँ की जनता भी राहुल गांधी के बयान को बहुत सीरियसली नहीं लेते। हम लोग कोई सीरियसली लेते नहीं हैं। उनके पार्टी के लोग भले उनके आगे पीछे रहे और उनकी प्रशंसा करें तो कोई नोटिस नहीं। एनडीए के सहयोगी दल हैं चिराग पासवान, वो भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ये चिराग जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और एक बड़े नेता हैं और बिहार में और कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी अगर कोई चिंता है तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वो व्यवस्था के अंग है। वो पटना में बैठ करके सबसे बात करके और उनका निर्देश अनुपालन होगा। और उनकी इच्छा है कि कड़ाई से कार्रवाई हो, लेकिन कोई सामाजिक तनाव नहीं है। ये आपराधिक है, 2 भाइयों के बीच में झगड़ा, 2 परिवारों के बीच में झगड़ा, ये जमीन का गलत दाखिल खारिज का मामला हो, ये सब तो अपराध दूसरे किस्म का, इसको आपराधिक रूप से देखना चाहिए। ये कोई सामाजिक अपराध नहीं है कि एक जाति समाज के लोगों को उठा करके, जैसे एक ज़माने में होता था कि 2 समाज राज करता था और बाकी सब समाज प्रताड़ित था, वो विधि व्यवस्था की बड़ी विषय थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। आखिर में एक सवाल है कि एसआईआर को लेकर पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, आप तेजस्वी यादव उसको जीत के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमारी चिंता थी वही चिंता। देखिए, जो लेके गए थे उस पर रोक लगाने के लिए, और उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई इस पर हम कोई रोक नहीं लगाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा और इसकी प्रक्रिया जारी रहेगा। जो उच्चतम न्यायालय के सुझाव है उस पर कुछ विचार करने के लिए दिया है। तो मूलतः जो उनका उद्देश्य था कि इस प्रक्रिया पर रोक लगाए, वो धराशायी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।